इस तरह प्रदेश में लग रही जिस्म की ये मंडियां कहने को तो कई घरों को चलाने का जरिया है, लेकिन जिस्म का ये कारोबार कई परिवारों की तबाही का सबब भी बन रहा है। इस तरह जिस्म फरोशी से पैदा होने वाले बच्चों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नासुर की तरह फैल रही इस देह व्यापार नामक बीमारी को रोक पाने में महिला आयोग भी असमर्थ साबित हो रहा है। जिस्म की मंडी पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, नागपुर का तेजी से बढ़ता स्कूल, एजुकेशन का बेहतर एनवायरमेंट, अनुभवी टीचर, नो डोनेशन, स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड अदर एक्टिविटीज। हमारा उद्देश्य देश के भविष्य को बेहतर आज देना। मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, नर्सरी से कक्षा 4 तक, बालाजी नगर, पादरी, नागपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। समाज में फैले इस वेश्यावृत्ति के धंधे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए खुद के जिस्म को पैसे में तोलकर लड़कियों को अपनी आबरू का सौदा करना पड़ रहा है। इस तरह हवस का शिकार हो रही नारी को जिस्म के इस बाजार से बचाने का सही इलाज महिला आयोग के पास भी नहीं है, क्योंकि ये भी राजनीति के चलते खुद को बेबस पाता है और राज्य सरकार की रोशन छवि का बखान करता नजर आ रहा है। वहीं हाईवे पर चलने वाले जिस्म फरोशी का ये धंधा एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का सबब भी बन रहा है, जो न सिर्फ अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इससे उनके परिवारों को भी खतरा है। सेक्स के इस कारोबार को लेकर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं काफी चिंतित भी हैं, लेकिन सारी बातें ढाक के तीन पात साबित हो रही हैं। वैसे तो राज्य महिला आयोग भी है और खासी सुविधाओं के साथ पूरा अमला भी लगा है मध्य प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए, लेकिन बात कहीं ढाक से तीन बात पर आकर ठहर जाती है। वाकई में महिलाएं शोषित हैं और अपनी आबरू बेचकर कई दशकों से परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। उनकी इस गंभीर समस्या का इलाज शायद महिला आयोग के पास भी नहीं है। वैसे भी आयोग में इस समय ज्यादातर नियुक्ति राजनीतिक होती है। ऐसे में यह आयोग समाज के उत्थान के लिए कम और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति और पार्टी व सरकार के ढोल के तौर पर काम करते हैं। लिहाजा जब टीवी 24 ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से प्रदेश में खुलेआम वेश्यावृत्ति मंडी सजने की बात की और बाजड़ा समुदाय में जिस्म बेचने की मजबूरी की बात कही, तो शायद आयोग के पास राज्य सरकार की उज्जवल छवि को पेश करने की नैतिक जिम्मेदारी आ गई। लिहाजा मूल प्रश्न से भटककर पूर्व में किए गए छोटे मोटे कार्यों का उदाहरण दिया जाने लगा, जबकि जिस्म की मंडी का दक्ष प्रश्न अभी तक मुंह खोले खड़ा है। लेकिन ऐसा आयोग शायद शोभा की सुपारी ही होते हैं, जिसके जरिए राज्य सरकार अपने हित साधती है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को गौर से सुनिए, आपको खुद लगेगा कि इस घिनौने बाजार को बंद कराने में इनकी कितनी दिलचस्पी है। मेरा ये कहना है कि इसे मंदसौर जिला है या पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी जगह अगर ऐसी है जहां ये लड़कियों का शोषण जहां भी हो रहा है, तो शोषण को रोकने के लिए राज्य महिला आयोग पूरी तरीके से उन लोगों के साथ है, उनका शोषण ना हो। और मेरा ये रहता है कि उनको अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। और रहा सवाल इसका कि हमने अभी शासन को भी जैसे नारी निकेतन है हमारे, तो पूरे मध्य प्रदेश में अभी हमारे 2 जगह हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हम ये कहा है कि हम हर संभाग में नारी निकेतन की व्यवस्था कराएंगे, जहां ये लड़कियों का शोषण ऐसे होता है, जैसे कहीं से कोई लड़की लापता हो जाती है या फिर लावारिस मिलती है, तो उस लड़की को अगर कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर चलाने का प्रयास करता है, तो महिला आयोग ने ऐसे बहुत सारे प्रयास ऐसे किए हैं कि जहां से लड़कियों का जीवन बचाया है। और हमने उज्जैन में भी लड़कियों को काफी भर्ती किया है और ग्वालियर में भी हमारे पास जो लड़कियां हैं उन लोगों को वहां पर शिक्षा भी दी है, वहाँ पर उनके रहने की पूरी व्यवस्था के साथ साथ अभी 7 लड़कियों की वहाँ से शादी भी हुई। इधर महिलाओं में जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठन प्रदेश शासन के रवैये से काफी नाखुश है। वहीं इनकी दूसरी चिंता और भी है कि वेश्यावृत्ति के इस खुले कारोबार के कारण प्रदेश में जानलेवा एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल जिसमें की ऐसी दुकानों के ग्राहक ट्रक ड्राइवर से लेकर रसूखदार लोग होते हैं,
जो पूरे देश में घातक HIV वायरस के करियर की तरह कार्य करते हैं, जिससे एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अशिक्षा और अज्ञानता, साथ ही कम उम्र की अपरिपक्वता के कारण यौन संबंधों में असुरक्षा न केवल ऐसे लोगों के परिवार के लिए घातक है, बल्कि समाज में भी तेजी से एड्स का खतरा बढ़ रहा है। स्वयंसेवी संस्था नारी चेतना मंच पूरे प्रदेश में जिस्म के बाजार पर चिंतित है और उसके दुष्प्रभावों को लेकर आशंकित और आतंकित है। वैसे प्रदेश में प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए अभी तक हुए प्रयासों से नारी चेतना मंच नाखुश है और प्रदेश की शिवराज सरकार की नियत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। और अपनी अनिच्छा से महिलाएं इस वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, तो दोनों ही बातें हैं। कई बार क्या होता है कि पारिवारिक दबाव के कारण भी महिला इस धंधे में आ जाती है और कई बार मजबूरी वश, जो कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या डोमेस्टिक वायलेंस है या बच्चे हैं छोटे और उनके लिए पैसे नहीं है, इस कारण से भी महिलाएं इस धंधे में आ जाती हैं, प्रोफेशन में इस तरीके से जुड़ जाती है। उनमें HIV और STD होने की संभावना बहुत रहती है। HIV जैसे कि आप जानते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध से फैलने वाली बीमारी है। इसकी एक मुख्य वजह है, बाकी 3 वजह और भी हैं इसकी, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन इनके जो पार्टनर रहते हैं वो ट्रकर्स या ड्रग यूजर या जनरल पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। और जब वहीं जिस्म की मंडी के इस कारोबार को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। विपक्षी दल का कहना है कि प्रदेश में से वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई थी, लेकिन भाजपा की सरकार के आते ही तमाम योजनाएं बंद कर दी गयी, जिसके चलते जिस्म बेचने का धंधा राज्य में फल फूल रहा है। कांग्रेस का यहां तक कहना है कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में मध्य प्रदेश में जिस्म बेचने का कारोबार जोर पकड़ रहा है। वहीं देह व्यापार की दलदल में पैदा होने वाली औलाद को लेकर भी कई सवाल खड़े हैं, जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। वैसे प्रदेश में लग रही जिस्म की मंडी के खतरे की आशंका अभी सरकार को नहीं है। यही कारण है कि भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दरअसल ये एक संगठित अपराध के तौर पर संचालित हो रहा है। इन लड़कियों को आसानी से अपनी चंगुल में फंसाया जा सकता है और देश के खिलाफ भी इनका उपयोग किया जा रहा हो, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश के घुसपैठिया मध्य प्रदेश में है। ऐसी आशंका गुप्तचर संस्था व्यक्त कर चुकी है। साथ ही एक और बड़ी समस्या इनके बच्चों के पालक या पिता के नाम को लेकर होती है। जाहिर है ऐसी औलादों को भी अपना नाम देने से कोई भी डरेगा। ऐसे में ये जीवन भर लावारिस की श्रेणी में होते हैं, लिहाजा शासकीय योजनाएं इससे मीलों दूर होती हैं। शुरू में दिग्विजय सिंह ने बाजड़ा समुदाय के सामूहिक वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में वे सभी बंद पड़ी हैं और प्रदेश शासन केवल होर्डिंग्स के माध्यम से नारी सम्मान का राग आलाप रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय का आरोप है कि राज्य सरकार के निकम्मेपन के कारण ही मध्य प्रदेश में जिस्म का कारोबार जोर पकड़ रहा है और कई जगह तो भाजपा नेताओं के संरक्षण में अय्याशगाह चल रहे हैं। लेकिन पिछले 6 वर्षों से जो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए कन्यादान या लाडली लक्ष्मी तरह की योजनाएं चला रही है, इस सरकार के आने के बाद से तब से इन सारे कार्यक्रमों पर एक तरह से रोक लग गई है। और अभी जैसे आपने जानकारी दी कि वहां का प्रशासन भी इसमें अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तो जब नारी के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार का प्रशासन असहाय महसूस कर रहा है, तो इसमें तो सिवा इस सरकार को धिक्कार करने के अलावा और कोई रास्ता दिखता नहीं है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस इस मुद्दे को केंद्र शासन पर ले गई है। केंद्र शासन में तत्कालीन जो हमारे यहाँ मंत्री हुआ करती थी रेणुका चौधरी जी, उन्होंने इस मुद्दे में बहुत सहायता करी थी राज्य सरकार की। लेकिन अब वर्तमान हालत ये है कि राज्य सरकार इस मामले में निकम्मी बैठी हुई है और राज्य शासन को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए इन चीजों की और इसके लिए कोई विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। अगर वो नई योजना नहीं बना सकते हैं तो दिग्विजय सरकार की जो योजनाएं थी